अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने एक अपडेट दे करके इस बात की खुशखबरी सुनाई थी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज फिर से दोबारा इन्वेस्टमेंट और तिजारतों का सिलसिला शुरू करने जा रही है। और उसी रोज़ वेबसाइट ओपन हो गई थी, उसी रोज़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन और इन्वेस्टमेंट के काम शुरू कर दिए थे। अब इस वक्त के फिलहाल के अपडेट के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हजारों लोग जो है शामिल हो चुके हैं। अब इससे आगे मैं बताना चाहता हूं, जैसा कि मैंने अखबारों में भी हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, हिंदुस्तान भर के तमाम अखबारों में न्यूज़ भेज करके अवाम को ये इत्तला दी थी कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने गुज़िश्ता रोज़ तमाम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमई से वर्चुअल मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग करके तमाम तफसीलात और उनके सवालों के जवाब दिए हैं। जिसमें सबसे पहले आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने इस चीज़ को वाजह किया कि अब हम एक बेहतरीन दौर में दाखिल हो चुके हैं और लोगों की अमानतों के सिलसिले में उसके एवज में सेटलमेंट शुरू करने जा रहे हैं। वो सेटलमेंट जो है वो प्रॉपर्टीज की शक्ल में होंगी। वो प्रॉपर्टीज मुल्क की 4 रियासतों में है, मुंबई, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। इन जगहों पर जो लोग प्रॉपर्टीज अपने अमानतों के एवज में लेना चाहेंगे वो ले सकते हैं। और जैसा कि पूछने पर यह चीज भी वाज़ेह हुई कि मुंबई यानी कि महाराष्ट्र के किन इलाकों में होगा, तो ये पता लगा कि पनवेल में वो साइट्स हैं और भी साइट्स का अंदाजा लग जाएगा। तो इस तरह से ये चीज का भी एक आगाज हो गया है। लोगों को खुशी मनाना चाहिए और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की हक्कानियत पर और उसकी जुहद मुसलसल पर एक बार नजर डालना चाहिए कि किस तरह से दुश्मनों ने हर तरफ से रास्ता रोकने की कोशिश की। अभी फिलहाल के दौर में अगर देखेंगे तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ईडी भी उसमें एक पार्टी है, लेकिन उसने अब जा करके निचली अदालतों में एक गुहार लगाई है कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख ने ऐसा किया तो वैसा किया, और तरह तरह के ऑर्डर सर्कुलेट कर रहे हैं अपने छोटे मोटे जो है यूट्यूबरों के जरिया से। तो उन चीजों से कुछ होने वाला नहीं है। कोर्ट है, अपना ऑर्डर देता है, लेकिन जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी सुप्रीम कोर्ट के वो डॉक्यूमेंट्स जिसमें तमाम तरह के हुकूक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, जब वो चीज उसके सामने रखा जाएगा तो वो तमाम निचली अदालतों के मामलात या ऑर्डर्स जितने भी हैं वो कल आदम हो जाएंगे, मनसूख हो जाएंगे और वो फस्क माने जाएंगे। तो इस तरह से मैं बताना यहां पर यह चाहता हूं कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की जो एमई के दरमियान में जो मीटिंग हुई उसमें क्या क्या बातें खुल करके आई, उन चीजों पर रोशनी डाल करके आप लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग, हजारों लाखों लोग उसमें नहीं थे, मुंतजिर होते हैं एक अच्छी अपडेट के लिए, अच्छी खबर के लिए, तो मैंने चाहा कि इसको वीडियोस के जरिए से पहले, जैसे कि मैंने बताया कि प्रेस रिलीज के जरिए से तमाम अखबारों में निकलवा दिया। आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी ने नहीं देखा तो मेरे इस अपडेट के जरिए से आप लोग मुत्तला हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि अब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तिजारत फिर से शुरू हो गई है। अगर कोई शख्स इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बहुत सारे सीधे साधे लोग इस ताल्लुक से ये सवाल पूछते हैं कि क्या हमें एक बार फिर से इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो उनके बारे में जवाब देते हुए मैं ये बताना चाहता हूं कि उन पुराने लोगों का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। नए सिरे से जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, नए आईबीजी नंबर पर, नए सिलसिले से और नए बेनिफिट और नए कानून और कवायद के नजरिया से वो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने, एमई ने ये पूछा कि आपा क्या हम इसमें अपने उन इमानतों को जो हमारे इन्वेस्टमेंट है क्या उसको कन्वर्ट कर सकते हैं? तो उसको आपा आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने बताते हुए कहा कि वो लोग जो कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नजर में है, यानी कि उनकी जांच पड़ताल में है, उनका डेटा सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है, वो लोग अभी राहत महसूस करें। अभी इसमें उनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो लोग कोर्ट के मद्देनजर है, कोर्ट की निगरानी में है और कोर्ट उनको देख रेख कर रहा है। तो अभी इन्वेस्टमेंट का उनको कन्वर्ट करने का ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। हाँ, अलबत्ता उनको ऑर्डर है कि सेटलमेंट किया जाए। उन लोगों को किसी तरह से भी अगर कंपनी दे सकती है, गोल्ड के जरिए से, जमीनों के जरिए से या किसी भी जरिए से, जिससे दोनों पार्टियां यानी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और सरमायाकार रजामंद हो, वो काम
हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज कर सकती है, सरमायाकार कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये है, लेकिन उसको कन्वर्ट करके एक नए इन्वेस्टमेंट में तब्दील करना अभी ये चीज हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज नहीं करेगी, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा है और इस मामले में कोई रद्दोबदल करना कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के मामलात में दखल अंदाजी करना होगा। तो ये चीज आप लोगों ने देख लिया। कुछ दोस्तों ने ये पूछा कि आपा ये जो सेटलमेंट हो रहा है जमीनों में, जायदादों में, उनकी अगर अमानतें कम है तो वो क्या करेंगे? तो उस पर डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने कहा कि अगर उनकी अमानतें कम है, 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 1.5 लाख है, कुछ भी है, मतलब कम है, जमीनों के जायदादों के बराबर का नहीं है, तो वो उसको जो है उस अमानत को चाहे अगर तो अगर उनकी ख्वाहिश हो सकती है, तो जैसे कि बयाना रकम होता है या समझिए कि पहला अमाउंट हो सकता है, उसके तौर पर वो मांग सकते हैं और उसके बदले में वो रजिस्ट्रेशन पेपर ले सकते हैं, एफिडेविट ले सकते हैं, पावर ऑफ अटर्नी ले सकते हैं, जो कुछ भी कागजी कार्रवाई के तौर पर हो सकता है उसके तौर पर ले सकते हैं। अगर आगे उनको इस चीज को और भी फिलअप करना है, यानी कि उस जमीन को वाकई में उनको लेना है और उनकी अमाउंट कम थी, तो वो किस्तों के जरिया से 2 साल में, 1 साल में भर के उस जमीन को अपने हक में ले सकते हैं। अगर नहीं तो ऐसी कोई जबरदस्ती वाली बात या कोई इस तरह की बात नहीं है। बस अगर किसी ने लेना है या किसी को अपने हाथों में डॉक्यूमेंट लेना है या किसी को, अच्छा इस चीज में यह भी बताया कि अगर कोई फ्रेश, अच्छा ये जो प्रॉपर्टी का मामला है कोई सिर्फ और सिर्फ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकारों के साथ नहीं है, सरमायाकारों के साथ तो है ही, उसमें एक नया शख्स भी अगर आता है और वो खरीदो फरोख्त करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। लेकिन दोनों में मुतबादिल ये होगा, दोनों में फर्क ये होगा कि अगर वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का सरमायाकार है तो उसको एक खास रियायत और एक खास किस्तों की एक लंबी एक सहूलत दी जा सकती है। लेकिन अगर कोई बैरून का है और वो आकर के उसमें अपना प्लॉट खरीदना चाहता है, जमीन खरीदना चाहता है, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा महीने भर का टाइम होगा कि इतने महीने भर के अंदर आप जो है अपनी अमानत को अदा करके अपने मामलात को मुकम्मल कर लें। तो ये सारी चीजें जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकारों के ताल्लुक से है कि उनको 2 साल का, 1 साल का किस्त बना दिया जाएगा। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट का मामला शुरू किया। मैंने बताया कि इसमें लोगों ने बड़े तौर पर, वो लोग जो एक सरमायाकार नहीं थे लेकिन वो कहते थे कि आपा अलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा, आपके मामला से हमें बड़ा दुख है, हमें तकलीफ है कि आपके ऊपर जुल्म हुआ है, आपके ऊपर अत्याचार हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, हम आपके लिए कैसे खड़े हो सकते हैं। सरमायाकार भी वो हो सकते हैं, बहुत अच्छे सरमायाकार भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में है। तो उन्होंने एक लंबे अरसे तक ये पूछा कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो एक सरमायाकार के लिए भी, एक बैरून शख्स के लिए भी, एक बाहर के रहने वाले शख्स के लिए भी ये दरवाजा खुल गया है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ अगर आप खड़े होना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करके एक बार फिर से कंपनी को दोबारा दौड़ाने की, चलने की, खड़ी होने की आप प्रयास में, कोशिश में आप एक कदम बन सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो अलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा के फॉलोअर्स हैं, चाहने वाले हैं, वो उन लोगों ने बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की है और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकार भी हैं, पुराने सरमायाकार हैं। इस दरमियान में सवालों के जवाब में सवालों का बड़ा वक्फा चला। 1 घंटे तक अलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने एमई के सवालों के जवाब दिए। उसमें लोगों ने यह पूछा कि बैरून ममालिक के लोगों का क्या होगा, तो उसमें अलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने कहा कि जिस तरह से हिंदुस्तान के सरमायाकार, हिंदुस्तान में रह रहे सरमायाकारों के ताल्लुक से हमने ऑर्डर दिए हैं, हमने बयान दिए हैं, वही तमाम तफसीलात उन लोगों के लिए भी है जो कि बैरून ममालिक के सरमायाकार हैं। अपनी तफसीलात रखें, अपनी तमाम जांच पड़ताल के मरहले से गुजरे और वो अपने उन अमानतों के बदले में जमीनों के सेटलमेंट कर सकते हैं। उसमें एक सवाल के जवाब में यह भी आया कि भाई मुझे पैसे चाहिए, मुझे जमीनों की, जायदादों की जरूरत नहीं, मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। ऐसे लोगों के लिए अलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने कहा कि आप बेशक आपको पैसे चाहिए, उसके लिए भी कोशिश चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पैसे डिपॉजिट होने के कगार पर है और ऑर्डर आने के लिए हम लोग पूरी मुकम्मल तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 6, 7 या 8 महीने से अभी सुप्रीम कोर्ट में डेट नहीं लग सकी, सुनवाई मुकम्मल तरीके से नहीं हो सकी, इसलिए मामला इल्तवा में है। लेकिन आप लोग ये समझे कि जिनको पैसे चाहिए उनकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप अपने प्रॉफिट के साथ पैसे अदा किए जाएंगे आपको, और उन लोगों को थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। अभी जो दरवाजा खुला है वो सरमायाकारी का खुला है। सरमायाकारी का मतलब कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और मंथली प्रॉफिट जो भी होगा कंपनी की तरफ से वो हासिल कीजिए। और जिन लोगों को अमानतें चाहिए, रकम चाहिए,
किसी भी तरह का सेटलमेंट नहीं चाहिए। उनके लिए आलमा डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा ने कहा कि आप लोग बस चंद एक महीने इंतजार कर लीजिए। मुमकिन है कि आपके ये सेटलमेंट के मामलात शुरू हो, लोगों के सेटलमेंट के मामलात शुरू हो, कि उधर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाए, सुप्रीम कोर्ट से कमेटी गठित कर दी जाए, सुप्रीम कोर्ट में पैसे डिपॉजिट हो जाए, उस डिपॉजिट पर ऑर्डर आ जाए, हो सकता है इसी दरमियान में आ जाए, उधर लिखा पढ़ी हो रहा हो और उधर सुप्रीम कोर्ट में पैसे डिपॉजिट होकर के पैसे देने के ऑर्डर आ जाए। तो इसमें भी ताखिर नहीं, लेकिन दरवाजा जो खुला है वो सेटलमेंट का और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके एक समझिए कि प्रॉफिट कमाने का एक दरवाजा खुला है। किसी भाई ने ये पूछा कि आपा उन लोगों इसमें कौन लोग शामिल होंगे जिनका सेटलमेंट होगा, जिनको कि प्रॉफिट दिया जाएगा, जिनका, तो उस पर आलमा डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा ने कहा कि 2018 से लेकर के और 2018 से लेकर के 1998 तक जिस जिस शख्स ने भी अपनी अमानतें हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में, कंपनीज के फेवर में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफॉर्म पर जमा किया है और वो सरमायाकार रहे हैं, आज से 2018 से लेकर के, यानी जहां तक सरमायाकारी हुआ है और जहां से सरमायाकारी शुरू हुआ 1998, वहां से लेकर के यहां तक के लोगों का सेटलमेंट किया जाएगा। आप इस बात के लिए मुतमईन रहे, किसी का भी हक नहीं मारा जाएगा। और अगर किसी शख्स के पास आईबीजी नंबर नहीं पहुंच सका था, आईबीजी सर्टिफिकेट नहीं पहुंच सकी थी, तो मुमकिन है कि उन्होंने एकदम लास्ट में आपने इन्वेस्टमेंट किया हो, तो आपके पैसे जैसे कि तैसे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अकाउंट में पड़े होंगे। वो पैसे कहीं से कहीं तक गए नहीं है, वो पैसे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अकाउंट में महफूज हैं, उनका तो कोई मसला ही नहीं है। स्टेटमेंट देखा जाएगा, वो जो अपनी रकम के बदले में चाहेंगे, जमीन चाहेंगे, सेटलमेंट चाहेंगे या प्रॉफिट चाहे, मतलब जो कुछ भी होगा उन लोगों को वो चीज दे दिया जाएगा। और ये महीना जो है, ये महीना दो चीजों के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। एक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ताल्लुक से, एक सेटलमेंट के मामलात के प्रॉपर्टीज के टुकड़े टुकड़े और उसके प्लॉट्स के टुकड़े करके और उसका एक एप्लीकेशन बनाने के मामले में मुकम्मल तरीके से तैयारी चल रही है। इंजीनियर्स और उसके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स लगे हुए हैं। और दूसरी चीज ये कि किस बंदे का कब अमाउंट आया और कितना उसका प्रॉफिट बना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2016 में मैंने इन्वेस्टमेंट किया और 2016 में इन्वेस्टमेंट करने के फौरन बाद इधर प्रॉफिट आने वाला था कि ये सब मामले हो गए। तो उन लोगों के प्रॉफिट क्या बन रहे हैं और क्या नहीं बन रहे हैं, किस तरह से किन लोगों को क्या देना है, इस बात से बरअक्स, इस बात के परे कि आप लोग ये बिल्कुल मत सोचें कि इतने सारे नुकसानात हुए हैं, इतने सारे मामलात हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खराब हुए हैं, इतने सारे दिनों से कंपनी बंद रही है, इतने सारे लीगल मामलात में, कार्रवाइयों में एक लंबा खर्च लगा है। इस सब का कोई भी खमियाजा इन्वेस्टरों के ऊपर नहीं छोड़ा जाएगा। ये चीज ध्यान दे लीजिए। आलमा डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा ने बड़े खुले अंदाज में इस चीज को भी बताया। तो मैंने जो अहम अहम बातें बताई उसमें से ये है कि जो सरमायाकारी करना चाहे वो कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हजारों लोगों ने किया है। जो लोग सेटलमेंट चाहेंगे उनके सेटलमेंट किए जाएंगे जायदादों की शक्ल में। और ये भी कहा जायदादों की शक्ल में, ये भी कहा कि वो लोग परेशान नहीं हो कि हम क्या करेंगे मुंबई में, हम क्या करेंगे कर्नाटका में, हम तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, हम इतने दूर क्या करेंगे। तो उन लोगों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत जल्द हिंदुस्तान की 30 रियासतों के अलग अलग हिस्सों में जायदादों का ऐलान कर दिया जाएगा। वो लोग जो इन्वेस्टर हैं और वो लोग जो आम आवाम है और हमसे जायदादों की खरीदो फरोख्त चाहते हैं, उन लोगों को वो प्रोवाइड किया जाएगा। पूरे 30 स्टेट में आ जाएगा बहुत जल्द। और जो लोग अपनी रकम नहीं चाहते हैं उन लोगों को उनके पैसे ही अदा किए जाएंगे, रकम ही अदा किया जाएगा। लेकिन उसके दरवाजे के खुलने का हुक्म आने का, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने का इंतजार करना होगा। और चौथी पांचवी अहम बातों में से यह है कि 1998 से लेकर के 2018 तक जिन्होंने भी सरमायाकारी किया और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में उनकी शमूलियत रही है, उन सब के सेटलमेंट, उन सब के प्रॉफिट, उन सब के लेन देन के मामलात देखे जाएंगे और उनको मायूस नहीं किया जाएगा और उनको उनके हुकूक पहुंचाए जाएंगे। तो ये सब एक तफसील के तौर पर जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी सीईओ आलमा डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा का एक जो वर्चुअल मीटिंग हुआ, ऑनलाइन मीटिंग में लोगों ने शिरकत की, मैं भी उसमें था। लगभग 75 एमईज ने शिरकत किया मुल्क भर से, तो उसमें मैं भी था। तो मैंने सोचा कि न्यूज़ की शक्ल में तो दिया ही है, इसकी शक्ल में भी आप लोगों तक पहुंचा दूं। इंशाअल्लाह ताला इन बातों को सुन करके आप लोग राहत महसूस करेंगे और अपने तमाम रोजमर्रा के मामलात में ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे करके किसी भी तरह से परेशान ना होने की कोशिश करेंगे और अपनी सेहत और तंदुरुस्ती का ध्यान देंगे इंशाअल्लाह ताला। दुआ गो हूं मैं, मोती रहमान अजीज, दिल्ली से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।